Okay. Good afternoon to all. Today we started our digital practical number 7. Please mute yourself. So we start our digital laboratory practical. So we already completed our group A practicals, which is based on the combinational circuit. Okay. So only these two practicals are remaining, which is the based on the IC 7483 and IC 74151 or 138. Okay. So others practical completed: full adder, code converter, comparator, and parity generator. Okay. So you all agree with me? हेलो. लास्ट टाइम मैंने पैरिटी जनरेटर का प्रैक्टिकल करके दिखाया था पेपर पर. आपको क्या करना है? यूजिंग एंड्रॉयड ऐप, वो ऐप से क्या करना है आपको? सिंपल प्रैक्टिकल क्या करना है? डिजाइन करना है. एंड्रॉयड ऐप याद है आपको? कौन सा एंड्रॉयड ऐप है? मैं लगे तो आपको फिर से एक बार याद दिलाती हूँ कि कौन सा एंड्रॉयड ऐप है. ये एक एंड्रॉयड ऐप है, ऐसा मैंने बताया था आपको. लॉजिक सर्किट सिमुलेशन. आपको क्या करना है? आपके मोबाइल पर ये ही ऐप इंस्टॉल करना है. यूजिंग दिस ऐप ही आप 5th नंबर एंड 6th प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करना है. आज मुझे ये प्रैक्टिकल सेंड करो, ठीक है? सो इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते तो आपको एंड और गेट मिल जाते हैं. और जो दोनों भी पैरिटी जनरेटर और कंपैरेटर का जो प्रैक्टिकल है, उसके लिए भी बेसिक गेट्स ही चाहिए. सो ये पॉसिबल है क्योंकि आपने कोड कन्वर्टर एंड फुल एडर भी किया है. सो आपको ये भी प्रैक्टिकल आ जाएगा. कौन सा? पैरिटी जनरेटर का एंड कंपैरेटर का. ओके. सो इस वजह से आप लोगों ने पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट ने प्रैक्टिकल किया है, ठीक है? सो ये भी इसी टाइप से ही वो प्रैक्टिकल करना है, ठीक है? सो वो प्लीज आज कंपैरेटर एंड पैरिटी जनरेट कर. एक्चुअली अगर जिसने भी लास्ट टाइम किया होगा तो प्लीज वो भी भेजो, ग्रुप पर भेज सकते हैं आप. एंड अभी कंपैरेटर का नहीं किया होगा तो वो कंप्लीट करो, ठीक है? सो वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट प्रैक्टिकल. ओके. एनी डाउट इन ग्रुप नंबर ए प्रैक्टिकल? हेलो. Okay. So we started group B practical, which is based on the sequential circuit. Okay, we already started our third unit, which is based on the sequential circuit. Okay, we start our 7th practical, which is the design and realization of flip-flop conversion. Okay. सो आपको क्या करना है? फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन मतलब 4 टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप है. SR फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप, T फ्लिप फ्लॉप. ओके. तो ये फ्लिप फ्लॉप में क्या करना है आपको? एक दूसरे फ्लिप फ्लॉप में हम क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट करना है. जैसे कि हमने कोड कन्वर्टर किया, हमने क्या किया? बाइनरी टू ग्रे कन्वर्ट किया, ग्रे टू बाइनरी किया. कैसे एक कोड दूसरे कोड में कन्वर्ट किया, वैसे ही हमें क्या करना है? डी फ्लिप फ्लॉप टू जेके फ्लिप फ्लॉप कन्वर्ट कर सकते हैं, जेके से डी फ्लिप फ्लॉप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? सो अभी हमें ये प्रैक्टिकल देखना है. सो डिजाइन एंड रियलाइजेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन. सो फॉर दिस कन्वर्जन वी रिक्वायर्ड दी कॉम्बिनेशनल सर्किट, ठीक है, जो कन्वर्जन का काम करेगा, ठीक है? और इस प्रैक्टिकल के लिए क्या क्या नॉलेज चाहिए आपको? रिक्वायर्ड दी नॉलेज ऑफ एक्साइटेशन टेबल एंड ट्रूथ टेबल ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, D and T flip flop. Okay. So we start. We already completed truth table of all flip flop. Okay. Our remaining part is the excitation table. Okay. So we started how to create the excitation table. Okay. So how many students joined till 36? Okay. So in last theory lecture, we started to how to create the excitation table. Okay.
सो याद है आपको, ये हमने स्टार्ट किया था, कितने स्टूडेंट को याद है कि ये हमने स्टार्ट किया था और यहाँ तक हमारा था कि ये QN प्लस 1 कैसे आ रहा था? यस और नो? यस मैम। ओके, सो सब स्टूडेंट के एटलीस्ट अभी मैं जो बता रही वो समझ में आ रहा है। हम प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहे 7 का, लेकिन जिसके लिए क्या चाहिए हमें? एक्साइटेशन टेबल एंड ट्रूथ टेबल। लेकिन थ्योरी में हमने क्या पढ़ा है? ट्रूथ टेबल हो गए, लेकिन हमारे एक्साइटेशन टेबल अभी पेंडिंग है, राइट? आप लोग प्लीज रिप्लाई करते जाओ। सो हमारा एक्साइटेशन टेबल ये पार्ट पेंडिंग है। सो ये थ्योरी का पार्ट है एज वेल प्रैक्टिकल का भी पार्ट है। सो आज अगेन हम एक्साइटेशन टेबल कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे? हम कन्वर्जन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट दी हाउ टू क्रिएट दी एक्साइटेशन टेबल। ओके, सो आई थिंक ट्रूथ टेबल में किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? सो मैं अभी यहाँ पर स्क्रीन ऑफ करती हूँ और ये स्टार्ट करती हूँ कैमरा, ठीक है? ओके, विजिबल है प्रॉपरली? यस मैम। एक्साइटेशन टेबल, ओके। सो जेके फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल में यहाँ पर लिखती हूँ, ठीक है? सो ट्रूथ टेबल, सो यहाँ पर क्या आता है? QN 0 1 एंड टॉगलिंग, राइट? दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप, राइट? सो इसके बाद हमें क्या करना है? नेक्स्ट स्टेट टेबल क्रिएट करना है। व्हाट इज नेक्स्ट स्टेट? QN इज द प्रेजेंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट क्या है? QN प्लस 1, राइट? सो अब नेक्स्ट टेबल क्रिएट करने के लिए क्या करना है हमें? सो J K QN प्लस 1, राइट? सो आगे क्या करना है हमें? सो ये मैंने क्या किया यहाँ पर? सिर्फ वेरिएबल्स लिखे। अब करना क्या है हमें? ये क्या है? नेक्स्ट स्टेट है। ये टेबल कौन सा है? नेक्स्ट स्टेट टेबल। नेक्स्ट स्टेट टेबल मतलब क्या? कौन सा वेरिएबल की वैल्यू निकालनी? QN प्लस 1। सो यहाँ पर इस टेबल में कंसीडर करना, ये जो भी तीनों है J K QN, दीज आर दी इनपुट्स, ओके? सो 3 कॉम्बिनेशन के लिए कितने इनपुट्स लेते हैं हम? 3 कॉम्बिनेशनल के लिए कोई बोल सकता है 3 कॉम्बिनेशनल के लिए कितने इनपुट्स लेते हैं? 8। ओके, सो हम वो 8 इनपुट लेंगे, ठीक है? ठीक है, सो यहाँ किया। अब हमें क्या करना है? ये नेक्स्ट स्टेट फाइंड आउट करनी, QN प्लस 1। सो ये स्टेट फाइंड आउट करने के लिए हमें किसकी हेल्प लगने वाली है? ट्रूथ टेबल के। सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट करो। जो भी 0 0 अगर है तो यहाँ पर क्या वैल्यू आती है? नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है आपको? प्लीज कोई भी बोलो, क्या दिखाई दे रहा है? QN मतलब प्रेजेंट स्टेट में जो भी है वैल्यू है वो ही है, राइट? सो प्रेजेंट स्टेट में क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? 0। सो यहाँ पर 0 लिखना है। देन अगेन 0 0 अगर इनपुट है तो भी क्या है? QN। सो QN में अब क्या वैल्यू है? 0 0 इनपुट है और प्रेजेंट स्टेट में क्या वैल्यू है? QN। सो एज इट इज यहाँ पर QN लिखनी, राइट? देन यहाँ पर ये दो समझ में अभी मैंने क्या बताया आपको? हेलो हेलो, क्योंकि क्लास यस मैम। ओके, नेक्स्ट है अगर 0 1 इनपुट है तो आउटपुट क्या है यहाँ पर? या नेक्स्ट स्टेट क्या है यहाँ पर? 0 है, राइट? सो यहाँ पर 0 1 इनपुट अगर है तो नेक्स्ट स्टेट क्या है? 0 0। यहाँ पर प्रेजेंट स्टेट पर कुछ भी डिपेंड नहीं है।
डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेट लिखनी है, ठीक है, क्योंकि जब भी 0 1 इनपुट है तो क्या नेक्स्ट स्टेट आनी चाहिए Qn+1, ये नेक्स्ट स्टेट है तो क्या आनी चाहिए 0 0। सेम अगर इनपुट 1 0 है तो क्या नेक्स्ट स्टेट आती 1। सो कहाँ पर इनपुट है 1 0 1 1 0 1। सो इस टाइम में ये प्रेजेंट स्टेट को कंसीडर करना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट स्टेट का आउटपुट क्या दिया डायरेक्टली 1, वो लिखना है। देन अगर 1 1 है तो क्या है टॉगल है। सो 1 1 है, किसका टॉगलिंग है लेकिन प्रेजेंट स्टेट का। सो प्रेजेंट स्टेट का टॉगलिंग, तो प्रेजेंट स्टेट क्या है हमारे पास 0। सो 0 का क्या होगा 1 एंड 1 का क्या होगा 0। प्लीज बोलो समझ में आया नहीं या फिर से एक्सप्लेन करना है, क्योंकि इसके बाद मुझे एक्साइटेशन टेबल ड्रॉ करना है। सो अब समझ में आया कैसे किया है? मैम फिर से एक्सप्लेन करो प्लीज। ओके, मैं फिर से यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। अब लगे तो ये भूल जाओ, JK QN+1, okay. So this is the next state table, okay. So इसमें वैल्यू क्या लिखनी है, जैसे कि कंसीडर करो ये 3 वैल्यूज, ये इनपुट्स हैं, राइट। और यहाँ पर प्रेजेंट स्टेट अभी यहाँ पर पता नहीं, हम यूजिंग प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट फाइंड आउट कर सकते, लेकिन प्रेजेंट स्टेट क्या होती है वो हमें कंसीडर ही करनी पड़ती है, ठीक है। सो इसलिए हमने क्या कंसीडर किया, यहाँ पर 3 इनपुट्स लिए। सो 3 इनपुट्स के कॉम्बिनेशन आते 7, सो वो लिखे, ठीक है। सो 0 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ओके। अब क्या करना है हमें, यूजिंग दिस कौन सा ट्रूथ टेबल, हमें क्या करना है नेक्स्ट टेबल फाइंड आउट करना। अब क्या करना है हमें 0 0 के लिए क्या वैल्यू है ट्रूथ टेबल में, आप चेक कर सकते हो 0 0 के लिए क्या वैल्यू है। जिसको भी प्रॉब्लम है वो प्लीज बोलो, 0 0 के लिए क्या वैल्यू यहाँ पर दिखाई दे रही है, QN मतलब प्रेजेंट स्टेट, मतलब यहाँ पर QN। सो 0 0 अगर तो QN पर जो भी वैल्यू, QN पर क्या वैल्यू है 0, अगेन 0 0 पर क्या है, जो भी QN पर है वो नेक्स्ट स्टेट में आना चाहिए। सो क्या वैल्यू यहाँ पर 1, सो लिखना है। इसके बाद क्या लिखना है, अगर 0 1 अगर इनपुट है JK में तो नेक्स्ट स्टेट क्या आती है 0। सो 0 1 अगर इनपुट है JK में तो नेक्स्ट स्टेट डायरेक्टली क्या आती है 0। उसमें प्रेजेंट स्टेट कुछ भी रहे तो भी आउटपुट क्या आने वाला, या आउटपुट नहीं बोल सकते या नेक्स्ट स्टेट बोल सकते, नेक्स्ट स्टेट क्या आने वाली है 0 0। देन 1 0 के टाइम 1 0 में क्या है 1, सो 1 0 वहां पर कुछ भी ये रहे प्रेजेंट स्टेट तो भी नेक्स्ट स्टेट क्या आने वाली है 1 1। देन जब भी अगर 1 1 है तो 1 1 में क्या आना चाहिए, टॉगलिंग है यहाँ पर, ये क्या है टॉगलिंग। सो QN जो भी है उसका कॉम्प्लीमेंट करना है। सो 1 1 अगर है तो QN क्या है दिखाई दे रहा है यहाँ पर 0, सो 0 का क्या होगा 1, और यहाँ पर क्या है 1 है तो इसका क्या आएगा 0, ओके ओके। सो इसके बाद का क्या बनाना है अब, एक्साइटेशन टेबल फॉर JK, ओके, JK फ्लिप फ्लॉप का। सो अब एक्साइटेशन टेबल में क्या होता है, ट्रूथ टेबल एंड एक्साइटेशन टेबल में क्या डिफरेंस होता है। ट्रूथ टेबल में इनपुट्स पहले आते हैं देन आउटपुट लिखते हैं, और यहाँ पर एक्साइटेशन टेबल में क्या होगा, पहले आउटपुट आएंगे प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट एंड देन यहाँ पर इनपुट्स आएंगे, ठीक है। सो एक्साइटेशन टेबल में इनपुट्स क्या है, अब these are the input, एक्साइटेशन टेबल में ये क्या है इनपुट्स, ओके, और these are the output एक्साइटेशन टेबल में, ओके। सो अब मुझे बताओ इनपुट में 2 अगर इनपुट्स है तो कितने कॉम्बिनेशन आते हैं 4, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, राइट। सो एक्साइटेशन टेबल में मैंने इतना लिखा, इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है? हेलो, No, ma'am. ओके। सो अब मुझे क्या चेकआउट करना है, अब एक्साइटेशन टेबल फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज करना है, नेक्स्ट स्टेट टेबल यूज करना है, ठीक है। अब ट्रूथ टेबल की तरफ ध्यान नहीं देना है, हमें क्या करना है, सिर्फ एक्साइटेशन टेबल फाइंड आउट करने के लिए, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए नेक्स्ट स्टेट टेबल लेना है। सो 0 0
ये अगर यहाँ पर चेक करो कहाँ का 0 था, अब ये दो वैल्यू चेकआउट करने। एक मिनट है, मैं पेंसिल लेती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, मुझे सिर्फ इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। किसके ऊपर? Qn एंड Qn+1 के ऊपर। अब मुझे बोलो कि 0 0 ये कहाँ पर है? यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और कहाँ पर है? यहाँ पर है। मैंने जहां पर भी टिक किए वहां पर क्या है? Qn एंड Qn+1 0 0 है, राइट? अदर जगह पर नहीं है कहीं पर, राइट? यहाँ तक समझ में आया आपको? क्योंकि ये अगर समझ में आता है एक्साइटेशन टेबल कैसे फाइंड आउट करना है, तो आगे कौन से भी फ्लिप फ्लॉप में प्रॉब्लम नहीं होगा। सो ये समझ में, मैंने टिक कहाँ पर की है? हेलो, यस मैम। Yes, ma'am. ओके। सो यहाँ पर क्या किया मैंने? 0 0। अब ये 0 के आगे की वैल्यू देखो, ये 0 के आगे की वैल्यू और ये 0 के आगे की वैल्यू क्या है? ये वैल्यू एंड ये वैल्यू, राइट? ये दो वैल्यू इसके सामने किसके लिए? जेके, क्योंकि हमें जेके की वैल्यू फाइंड आउट करनी, राइट? सो ये दो वैल्यू में अगर चेक करते हैं तो क्या कॉमन है? 0 0 एंड 0 1 है, राइट? ये दो वैल्यू है, तो 0 दो बार है, मतलब मैं एक ही बार लेने वाली हूँ 0। अब क्या है? 0 1, मतलब दो वैल्यू जहां पर भी आती है वहां पर हम डोंट केयर कंसीडर करते हैं, क्योंकि डोंट केयर में भी दोनों भी वैल्यू की पॉसिबिलिटीज होती है, 0 या 1। सो ये काम कंप्लीट समझ में आया? अगर ये समझ में आए तो बाकी की वैल्यू भी समझ में आएगी आपको। समझ में? पहले क्या फाइंड आउट किया मैंने कि 0 0 ये कहाँ पर दिखाई दे रहा है? यहाँ पर, ओके, यहाँ पर है। तो उसके सामने की जेके की वैल्यू फाइंड आउट की, तो यहाँ पर 0 कॉमन है, 2 टाइम्स है, मतलब एक ही टाइम से हमने लिखा। उसके बाद 0 1 है, सो उसको डोंट केयर से प्रेजेंट किया, ठीक है? इसके बाद फाइंड आउट करना है 0 1 कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है? नीचे का सेकंड लाइन ऑफ फोटो। ये यहाँ पर 0 1, मैं थोड़ा मार्क चेंज करती हूँ। 0 1 एंड ये 0 1 है, राइट? एग्री? सो यहाँ पर ये 0 1 के सामने ये वैल्यू है और ये 0 1 के सामने ये वैल्यू है। सो अब यहाँ पर क्या कॉमन है? 1 कॉमन है, सो यहाँ पर मैंने 1 लिखा। एंड 0 1 है, तो यहाँ पर क्या आएगा? डोंट केयर। ओके, आई थिंक यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगा किसी को। यस, नेक्स्ट पार्ट पढ़ाऊं मैं? नेक्स्ट वैल्यू ले लूं? किसी कुछ प्रॉब्लम नहीं? Yes, ma'am. अब क्या फाइंड आउट करना? 1 0, ठीक है? सो 1 0 में, 1 0 में क्या आएगा? ये 1 0 यहाँ पर है, एंड और कहाँ पर है? 1 0 यहाँ पर है, राइट? सो ये 1 0 में इसके लिए वैल्यू देखो और ये वैल्यू देखो, क्या कॉमन है इसमें? ये 1 कॉमन है, यहाँ पर डोंट केयर है, राइट? ये देखो यहाँ पर क्या है? ये 1 एंड ये 1, सो एक ही बार 1 लिखा, एंड 0 1 है तो डोंट केयर लिखा, ठीक है? देन अब लास्ट क्या है? 1 1 कहाँ है? ये 1 है एंड ये 1 है, सो 1 1 में क्या देखना है हमें? सो यहाँ पर क्या देखना है? ये 0 0 और ये क्या है? डोंट केयर है, राइट? सो डोंट केयर एंड 0। सो ये है फाइनल एक्साइटेशन टेबल ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। आप चेक कर सकते हैं, अभी पीपीटी तो ओपन नहीं, आपने लिखा होगा, तो प्लीज आपके अभी हर एक के नोटबुक में मुझे जेके का ट्रूथ टेबल एंड एक्साइटेशन टेबल ये लर्न ही करने हैं, ठीक है? सो ले लो अभी नेक्स्ट ट्रूथ टेबल। इसमें किसी कुछ प्रॉब्लम नहीं समझ में आई या फिर से एक बार रिपीट करना है? चेक कर लो। ट्रूथ टेबल पहले लिखा, ट्रूथ टेबल से हमने नेक्स्ट स्टेट टेबल फाइंड आउट किया। यूजिंग दिस नेक्स्ट टेबल हमने एक्साइटेशन टेबल फाइंड आउट किया। और आपको फाइनली याद क्या रखना है? स्टेट टेबल याद नहीं रखा तो भी चलेगा, लेकिन ट्रूथ टेबल एंड एक्साइटेशन टेबल आपको पता होना चाहिए, ओके? Okay, shall we start the SR flip-flop? Anyone having doubt?
ओके No, ma'am. सो अब क्या कौन सा फ्लिप फ्लॉप लेना है? SR फ्लिप फ्लॉप. ओके सो SR फ्लिप फ्लॉप में इनपुट SR and Qn+1. This is the truth table. Okay so 0 1 0 1 0 1 1. ओके सो 0 0 के लिए क्या आता है इसमें? Qn 0 1 एंड यहाँ पर क्या आता है? रेस्ट कंडीशन आती है, प्रोहिबिटेड है. सो यहाँ पर क्या आता है? क्वेश्चन मार्क आता है, राइट? सो इसका नेक्स्ट स्टेट टेबल कैसे आता है? दिस इज द ट्रूथ टेबल. और नेक्स्ट स्टेट टेबल, सो नेक्स्ट स्टेट टेबल में क्या करना है? QSR Qn एंड Qn+1. सो इसमें 3 कॉम्बिनेशन लिखने हैं. ओके सो अब यहाँ पर फाइंड आउट करना है. 0 0 के लिए क्या लिखा है यहाँ पर? Qn की क्या वैल्यू है? 0 1. 0 1 के लिए क्या है? 0 0. 1 0 के लिए क्या वैल्यू है? 1 1. राइट एंड जब भी 1 1 अगर आता है तो क्या लिखा है यहाँ पर? क्वेश्चन मार्क, राइट? जीरो जीरो 1 2 3 4, यहाँ पर 5 चाहिए था, ये 6 एंड 7. सो ये क्वेश्चन मार्क. ठीक है, अब इस एक्साइटेशन टेबल लिखना है. तो एक्साइटेशन टेबल के लिए Qn+1 SR 0 0 0 1 1 0 1 1. सो यहाँ पर क्या लिखेंगे? अब 0 0 के लिए क्या वैल्यू दिखाई दे रही है? देखो यहाँ पर 0 0 है, यहाँ पर 0 0 है. सो इसके आगे क्या वैल्यू है? 0 एंड 0 1 डोंट केयर है. 0 एंड डोंट केयर. इसके बाद क्या दिखाई दे रहा है? इनपुट 0 1. सो 0 1 क्या है? कहाँ है? ये 0 1 है और कहाँ है? ये 0 यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन मार्क है. सो वो वैल्यू प्रेडिक्ट नहीं, लेकिन कंसीडर होगा तो ये 1 होगा. सो यहाँ पर क्या है? ये 0 1. सो ये 0 1 के आगे क्या वैल्यू दिखाई दे रही है आपको? सो यहाँ पर क्या क्वेश्चन मार्क है. सो हम कौन सी वैल्यू लेने वाले हैं? हेलो. सो यहाँ पर 0 1 एंड यहाँ पर 0 एंड क्वेश्चन मार्क है, तो हम कौन सी वैल्यू कंसीडर करने वाले हैं? 1 0. ओके इसके बाद है 1 0. 1 0 कहाँ कहाँ है? ये 1 0 है और ये 1 0 है. सो ये 1 0 के सामने कौन सी वैल्यू? 0 1. ये कंसीडर क्यों नहीं करनी? क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है. सो 1 0 के आगे कौन सी वैल्यू है? 0 एंड 1. ओके इसके बाद क्या है? 1 1. यहाँ पर 1 1 दिखाई दे रहा है और कहाँ है 1 1? ये होगा. सो यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू आएगी? हेलो, आप लोग देख रहे हैं? समझ में आ रहा है या नहीं? मैम ये एक्साइटेशन टेबल कुछ भी नहीं समझ रहा मैम. तो जेके में समझ में आया था क्या आपको? नहीं मैम, वहाँ पे भी इतना समझ में नहीं आया था. तो मैंने पूछा था, आई थिंक यस मैम. मैंने समझा पूछा था ना कि वहां पर जब भी थे तभी मैंने समझा. आपको समझ में आया या नहीं? या अभी आप ज्वाइन हुए? यस मैम, जेके में समझा. ओके मैं एसआर का ही समझाने वाली हूँ. ठीक है, एसआर का यहाँ तक समझ में आया नहीं? ये बोलो मुझे प्लीज. हेलो, एसआर का यहाँ तक समझ में आया है या नहीं? ये प्लीज बोलो. नहीं मैम, फिर से पढ़. ओके नेक्स्ट स्टेट समझ में आया या नहीं? नेक्स्ट स्टेट टेबल समझ में आया है या नहीं? यस मैम. वो समझ में आया है. ओके SR Qn+1, क्योंकि वहां पर टिक किए मैंने, फिर से मैं यहाँ पर लिखती हूँ. ये 3 वैल्यू के कॉम्बिनेशन लिखने 0 0 0 1 2 3
4, 5, 6 and 7. Okay. सो 0 0 के लिए क्या वैल्यू है क्यू एन में? 0 0 के लिए वैल्यू देखो क्या है क्यू एन, मतलब प्रेजेंट स्टेट पर जो भी रहेगा, प्रेजेंट स्टेट पर क्या दिखाई दे रहा है? 0. देन यहाँ पर 0 0 है तो भी क्या लिखना है? प्रेजेंट स्टेट पर क्या दिखाई दे रहा है? 1. उसके बाद क्या है? 0 1 अगर है तो नेक्स्ट स्टेट में क्या लिखना है आपको? 0. प्रेजेंट स्टेट पर कुछ भी रहे तो भी नेक्स्ट स्टेट पर क्या लिखना है आपको? 0. सो 0 1 0 रहे तो आपको लिखना है 1, लेकिन जब भी 1 1 आता है तो ये कंडीशन क्या होती है? रेस कंडीशन है, इसका आउटपुट नहीं आता, इसीलिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिखा। आउटपुट फिक्स नहीं होता, ठीक है। सो अब ये सब टेबल समझ में आया या नहीं? नेक्स्ट टेबल, नेक्स्ट टेबल, हेलो, आप प्लीज टाइम पर बोलते जाओ, अगर नहीं समझ में आए तो मैं बोल सकती हूँ, लेकिन ये पूरा कंप्लीट होने के बाद फिर से बोलती हूँ। आपको ये समझ में आया है या नहीं? हेलो, ओके। यस मैम। सो क्यू एन यहाँ पर क्या लिखना है हमें? 2 इनपुट्स हैं। सो एक्साइटेशन टेबल में आउटपुट एज ए इनपुट ट्रीट होते, ये एज ए इनपुट है, यहाँ पर ये आउटपुट है। सो इनपुट के लिए 2 इनपुट है तो हमने ये कॉम्बिनेशन लिखे 0 0 0 1 1 0 1 1। अब यूजिंग दिस नेक्स्ट टेबल ये एसआर की वैल्यू फाइंड आउट करने। तो अब यहाँ पर देखो 0 0 कहाँ पर दिखाई दे रहा है? यहाँ पर 0 0 है, और कहाँ पर है 0 0? यहाँ पर है, राइट। सो उसके आगे वैल्यू देखो आप प्लीज, ये 0 0 के आगे क्या वैल्यू है? 0 0, राइट। आप प्लीज ये आगे इसकी वैल्यू दिखाई दे रही है कि आपको? जहां पर मेरा डॉट है इसकी एसआर की वैल्यू देखो तो। हेलो, किसको अभी एक्साइटेशन टेबल में प्रॉब्लम था वो प्लीज बोलो तो। वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है एसआर में? मैम 0 0 तो सेकंड नंबर पे है ना? अरे यहाँ पर है ना, ये देखो ना, इनपुट 0 0 दिखाई दे रहा है आपको? ये मैं क्यू एन की बात कर रही हूँ। हेलो, हाँ यस मैम है, यस मैम है। आप, मैं जब बोलूँ ये ऐसे नहीं मत बोलो, आप खुद देखो टेबल में 0 0, ये 0 0, इसके आगे कौन सी वैल्यू दिखाई दे रही है? 0 0 एंड 0 1, राइट? यस मैम। हाँ। तो अब इसके आगे अगर आप चेक करते हो तो एस में कॉमन वैल्यू दिखाई दे रहा है आपको 0 0। यस मैम। सो यहाँ पर लिखना है 0, ओके। अब आर में क्या वैल्यू दिखाई दे रही है? 0 1, राइट? 0 and 1। 0 1। सो जब भी 0 1 ऐसा आता है मतलब 2 वैल्यू रहते हैं तो वहां पर क्या लिखते हैं हम? डोंट केयर। डोंट केयर। ओके, सो ये पार्ट कंप्लीट। देन अब इसमें क्या इनपुट दिखाई दे रहा है? 0 1, राइट। सो 0 1 में अगर आप चेक करते हो 0 1 कहाँ दिखाई दे रहा है? क्यू एन एंड क्यू एन प्लस 1 में देखो कि 0 1 कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और कहाँ पर है 0 1? यहाँ पर आ सकते हैं क्योंकि 0 के बाद यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन मार्क है, तो पॉसिबल है यहाँ पर होगा, राइट। सो अब इसके आगे देखो कौन सी वैल्यू दिखाई दे रहे हैं? 1 0 एंड 1 1, राइट। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है इसलिए उसको जो कंसीडर करना ही नहीं है। तो क्या चेक करना है? सिर्फ ये इसके आगे क्या वैल्यू दिखाई दे रहे हैं? 1 एंड 0। एस की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1, एंड आर की वैल्यू क्या है? 0। 0। ओके, इसके बाद 1 0 का वैल्यू चेक करो। 1 0 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और कहाँ पर दिखाई दे रही है? यहाँ पर पॉसिबल है 1 0, राइट। सो इसके आगे कौन सी वैल्यू है? सो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क इसलिए इसको कंसीडर नहीं करना है। सो डायरेक्टली इसके आगे जो भी वैल्यू है 1 0 के आगे क्या वैल्यू है? 0 1। सो ये लिखना है, 0 1। ओके। देन लास्टली जो भी 1 1 है, लास्ट में जो भी 1 1 लिखा है, 1 1 में क्या है? कहाँ 1 दिखाई दे रहा है? ये यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है, राइट। और कहाँ 1 है? यहाँ पर, राइट।
सो ये 1 1 के आगे ये दोनों 1, ये दोनों 1 1 लिखते। सो यहाँ पर आगे क्या क्या दिखाई दे रहा है? 0 0 एंड 1 0 दिखाई दे रहा है। सो ये 0 कॉमन है R में, सो यहाँ पर 0 लिखना है। लेकिन S में क्या दिखाई दे रहा है? 0 एंड 1 दिखाई दे रहा है, सो यहाँ पर क्या लिखना है? Don't care. ओके, सो ये फाइनल एक्साइटेशन टेबल है ऑफ XR फ्लिप फ्लॉप। ये किसका एक्साइटेशन टेबल है? SR फ्लिप फ्लॉप का। ओके, SR फ्लिप फ्लॉप में अब किसी को कुछ प्रॉब्लम? No, ma'am. ओके, लास्ट के आई थिंक 7 मिनट बाकी है। D एंड T फ्लिप फ्लॉप हो जाएगा। सो D फ्लिप फ्लॉप याद है सबको? D फ्लिप फ्लॉप मतलब डिले एंड रजिस्टर में उसको डेटा फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। सो D एंड QN+1। सो जब भी 0 इनपुट होता है तो डेटा में आता है 0 ही आउटपुट आता है। QN की नेक्स्ट स्टेट क्या आती है? 0। एंड जब भी 1 इनपुट होता है तो भी आउटपुट क्या आता है? सॉरी 1। ओके, जो भी इनपुट है वो एज इट इज आउटपुट आता है। सो नेक्स्ट स्टेट टेबल कैसे आएगा इसके लिए? नेक्स्ट स्टेट टेबल D, QN and QN+1. राइट। सो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी QN की। सो यहाँ पर 2 इनपुट्स है, कितने? 2। सो 2 में कितने कॉम्बिनेशन आते हैं? 4। सो 0 0 4. 0 1 1 0 1 1। ओके, सो यहाँ पर क्या क्या लिखना है इसके बाद? अब यहाँ पर चेक करो, जब भी 0 इनपुट आता है, D में अगर 0 है, D में कॉन्सेंट्रेट करो। D में अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या आता है? नेक्स्ट स्टेट 0। 0. 0 इनपुट है तो आउटपुट क्या आता है? 0। एंड अगर 1 इनपुट है तो आउटपुट क्या आता है? 1। 1 इनपुट है तो आउटपुट क्या आता है? 1। राइट। इसके लिए इसका कुछ भी रोल नहीं है अब नेक्स्ट स्टेट टेबल में फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 ही आने वाला है। इनपुट 0 तो नेक्स्ट स्टेट भी क्या आती है? सेम आती है, मतलब जो भी इनपुट है वही एज आउटपुट आती है। ठीक है, इसमें किसी कुछ प्रॉब्लम? हम नेक्स्ट स्टेट में D में? No, ma'am. सो अब एक्साइटेशन टेबल। सो एक्साइटेशन टेबल में आएगा QN, QN+1 एंड D। सो अगेन 4 कॉम्बिनेशन। तो अब यहाँ पर कैसा आएगा? 0 0 के टाइम देखो तो इनपुट क्या है? 0 0। ये 0 0 है, क्या दिखाई दे रहा है D में? 0. सो राइट डाउन 0। देन क्या है? 0 1। 0 1 यहाँ पर है। So, 0 1 के टाइम क्या दिखाई दे रहा है? 1। 1 0 के टाइम क्या दिखाई दे रहा है? 1 1 के टाइम 1. so complete. So this is the excitation table of D flip flop. Okay, so next है T flip flop. T flip flop का ट्रूथ टेबल क्या है? T इनपुट है, QN ये नेक्स्ट स्टेट है। सो अगर 0 इनपुट है तो यहाँ पर नो चेंज आता है T में, एंड 1 है तो टॉगलिंग होती है, मतलब QN बार आता है। ओके, सो दिस इज द ट्रूथ टेबल। अब इसका नेक्स्ट स्टेट टेबल कैसे आता है? लास्ट के 4 3 मिनट। input. So T input, QN+1. Okay, so these are the 2 inputs इसके लिए। So 0 0 0 1 1 0 1 1। अब इसकी QN की नेक्स्ट स्टेट की नेक्स्ट ये जो भी नेक्स्ट स्टेट है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। सो जब भी 0 इनपुट है T में तो क्या वैल्यू आती है? चेक करो, जब भी T में QN। सो QN मतलब क्या? ये। सो QN में क्या वैल्यू है? 0। सो राइट डाउन 0। 0. ओके, देन अगेन 0 है, सो 0 के टाइम अगेन QN है। सो QN में क्या वैल्यू है? 1। राइट डाउन 1। नेक्स्ट है, अगर 1 है, T में 1 है तो क्या वैल्यू दिखाई दे रही है यहाँ पर? कॉम्प्लीमेंट है, टॉगलिंग। सो 1 है तो टॉगलिंग। टॉगलिंग किसकी करनी है? लेकिन QN की। सो QN में क्या वैल्यू है यहाँ पर? 0। सो राइट डाउन 1। इफ 1 देन राइट डाउन 0। ओके, so this is the
excitation table, sorry, no, this is the next state table for the T flip flop. अब क्या find out करना है? excitation table, qn plus 1 and t. So अब 0 के टाइम क्या वैल्यू है t की? 0. So write down 0. Then 0 1 के टाइम क्योंकि नेक्स्ट क्या है 0 1, so 0 1 कहाँ पर दिखाई दे रही है? यहाँ पर. So 0 1 के टाइम क्या वैल्यू दिखाई दे रही है? 1. 1 0 के लिए वैल्यू क्या है? 1. 1. एंड 1 1 के टाइम क्या वैल्यू है? 0. सो कंप्लीट. सो आप याद कैसे रखोगे अभी एक्साइटेशन टेबल? टी का एक्साइटेशन टेबल में 0 1 1 0. डी का एक्साइटेशन टेबल में क्या है? 0 1 0 1. ओके. देन हमने कौन सा टेबल फाइंड आउट किया? एसआर का. एसआर का जेके एंड ट्रूथ टेबल दोनों भी सेम है, सिर्फ लास्ट में क्या आता है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर वहां पर जेके में टॉगलिंग आती. और एक्साइटेशन टेबल दोनों के थोड़े अलग है, सो ये याद ही रखने पड़ेंगे आपको. ठीक है. 0 डोंट केयर 1 0 0 1 एंड डोंट केयर 0. ओके. सो दिस ऑल अबाउट द एक्साइटेशन टेबल. सो मैं अभी फिर से स्क्रीन शेयर करती हूँ. सो इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है? हेलो. होप आपको अभी एक्साइटेशन टेबल, नेक्स्ट स्टेट टेबल एंड ट्रूथ टेबल में प्रॉब्लम नहीं होगा. हेलो. लास्ट 1 मिनट है क्योंकि अभी स्क्रीन शेयर करके भी कुछ फायदा नहीं है. सो नेक्स्ट टाइम, ओके, सो नेक्स्ट टाइम हम क्या स्टार्ट करेंगे? फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन, जो कि आपका 7th नंबर का प्रैक्टिकल भी है. फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन एंड क्या है वो? अगेन आपका थ्योरी का भी पार्ट है. सो फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन के लिए लॉजिक सर्किट है, ये इसका मेन डायग्राम है कि उसके लिए रिक्वायर्ड होता है कॉम्बिनेशनल सर्किट. क्योंकि जो भी कन्वर्जन होता है वो इतने टाइप के कन्वर्जन है, इसमें से एक तो कन्वर्जन आपको फाइनल में आने ही वाला है. ठीक है. SR to JK. सो SR to D मतलब क्या? SR ये गिवन फ्लिप फ्लॉप है. फ्रॉम दैट SR फ्लिप फ्लॉप हमें कौन सा फ्लिप फ्लॉप फाइंड आउट करना है? D फ्लिप फ्लॉप. ओके. देन JK to D. इस वे से ये क्या है? कन्वर्जन है.